दोस्तों आज पेश है खूनी हार। ये कब चित्र है दोस्तों। अमर की सेक्रेटरी रेखा को अचानक हीरे की अंगूठी पहनने का शौक हुआ। अतः अमर उसे लेकर बम्बई जवाहरात की सबसे बड़ी फर्म स्टार ज्वेलर के यहाँ पहुँचा। सेठ जी ज्वेलरी मिल फर्म में हिस्सेदार भी थे। उसका सारा प्रबंध भी वही संभालते थे। काउंटर पर खड़े जोरी मल ने अपने अमर को देखा और ग्राहकों पर ध्यान हटाकर बोला, ओह मिस्टर अमर, आज हमारी दुकान पर कैसे? हमें हीरे की अंगूठी खरीदनी है। रेखा की नज़र में एक हार पर पड़ी जो ग्राहक महिला के हाथ में था। आह, क्या मैं यह हार दे सकती हूँ? जरूर। अमर ने भी आगे झुककर हार को देखा। बहुत शानदार है। शानदार तो होगा ही, 50 लाख का है। 50 लाख? इसे संभालिए। राणा कमल सेन ने वह हार अपनी मिसेज मालाजी के लिए खरीदा है। जोरीमल ने उसका परिचय कराया। राणा साहब, यह मिस्टर अमर खन्ना, बम्बई के मशहूर जासूस, प्राइवेट जासूस। हेलो हेलो। जोरीमल के अनुसार राणा कमल सेन दिल्ली से आए हुए डिपार्टमेंट स्टोर में ठहरे हुए थे। इस समय कमल सेन ने कहा था, मिस्टर जोरीमल, मेरे पास नकद रुपये तो नहीं है, मैं आपको चेक दे सकता हूँ। ज़रूर दीजिए, लेकिन दिल्ली जब तक चेक क्लियर न हो जाए तब तक हार आपको नहीं सौंपा जाएगा। ठीक है, हम भी हार शनिवार को चाहिए। उस दिन हमें एक बड़ी पार्टी में जाना है। तब तक दिल्ली से चेक क्लियर होकर आ जाएगा। बना दीजिए चेक। और अमर ने दबे स्वर में रेखा से कहा, जोरी मल का बड़ा सौदा कर रहा है। चलो हम किसी दूसरी दुकान पर चलते हैं या फिर कल आएंगे। चलिए। जोरी मल से फिर आने का वादा करके दुकान से निकल आए। और उनके जाने के बाद मैं इस हार का बीमा करवाना चाहता हूँ। ज़रूर करवाइए। रियल एजेंस रियल एक्सचेंज कंपनी इंटर रमेश यहाँ आता ही रहता है। आप कहें तो मैं उसे के ज़रिए बीमा करवा दूँ। जी करा दीजिए, और कागज़ तैयार करके मेरे पास होटल भिजवा दीजिए। बीमा की किस्त का चेक मैं वहीं दे दूँगा। ठीक है रमेश, आपके पास भेज दूँगा। और उसके बाद कमल सेन अपनी पत्नी माला के साथ दुकान से चले गए। शनिवार के दिन होटल सियाट के शानदार स्वीट में डार्लिंग, 2 घंटे में तुम्हारा हार पहुंचने वाला है। जोरीमल का फोन था कि चेक क्लियर हो गया है, वह और हार भेज रहा है। थैंक गॉड। 2 घंटे बाद हार पहुंच गया। शाम 6 बजे कमल सेन और माला तैयार होकर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ी। सबकी नज़रें मेरे हार पर है, लेकिन तुम्हारी नज़र मुझ पर है। और कमल सेन मुंबई जाते ही कार किराए पर ली कमल सेन ने मुंबई आते ही एक कार किराए पर ली थी। उसी में बैठकर वह पार्टी में जाने के लिए रवाना हुए। लेकिन जब वह गाड़ी एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो एक नीली वैन सामने से आकर उसकी गाड़ी से टकरा मारी। आह माय गॉड। और टक्कर लगते ही गाड़ी रुक गई और डाकू ने गाड़ी को घेर लिया। हार उतारो। ये हार नहीं, माला मत देना। और डाकू ने एक घूसा कमल सेन के मुंह पर जड़ा। चुप कर साले। ओह। और माला ने चीखना चाहा मगर उसका मुंह दबा दिया। दूसरी और गले से हाल उतार लिया। चल निकल यहाँ से। और हार को लेकर अपनी वैन में जा बैठे। कमल सेन अपनी गाड़ी से उतरा और दौड़कर वैन का दरवाज़ा हैंडल पकड़ा लिया। छोड़ साले। आह। और हैंडल से से छूट गया और वैन तेजी से आगे बढ़ी। कमल, ओह, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। मेरी चिंता न करो, मुझे सहारा देकर गाड़ी तक पहुंचाओ। और आधे घंटे बाद राणा कॉम्प्लेक्स में
अपने होटल के स्वीट में था। होटल का डॉक्टर होटल का डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करके जा चुका था। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार वहां पहुंचा। राणा ने उसे डकैती की घटना से विस्तार से बताया। बता, यह बात कौन कौन जानता कि आपकी मैसेज वह हार आज पहनेगी? सिर्फ जोरी सिर्फ जोरीमल जानता था। वो और वह व्यक्ति अमर और उसका साथी लड़की जो हार खरीदने के लिए दुकान पर आए थे। वह जाते समय उन्होंने उसके सामने कहा था कि हार शनिवार को चाहिए। अरे हाँ, उसे तो भूल ही गया। जो वहाँ का कोई प्राइवेट जासूस था, शायद अमर खन्ना का नाम था उसका। अमर खन्ना, वह तो मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, कुमार फोन करके अमर खन्ना को बुला लिया और कमल सेन ने उसे भी डकैती की घटना के विस्तार पूर्वक सुनाई। अंत में कहा, मुझे दुख सिर्फ इसी बात का है, मेरी पत्नी माला वह हार इस्तेमाल नहीं कर सकी। आपने हार का बीमा करा दिया था? जी हाँ, स्टार ज्वेलर्स प्रबंधक मिस्टर जोरीमल ने एक एजेंट रमेश द्वारा बीमा कराया था। फिर तो आपका नुकसान नहीं हुआ। हार की कीमत आपको बीमा कंपनी से मिल जाएगी। लेकिन वह हार चाहिए मिस्टर अमर, वह एक प्राइवेट जासूस है। प्लीज आप मेरा यह हार ढूंढ दीजिए, मैं आपको फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश करूँगा मदाम, फीस की बात बाद में देखेंगे। और फिर मिस्टर जोरीमल और बीमा कंपनी के एजेंट रमेश भी प्रविष्ट हुए और इंस्पेक्टर कुमार ने उन्हें बुलाया था। आइए मिस्टर रमेश, इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अभी तो आपने बीमे की एक किस्त दी थी कि हार चोरी हो गया। आप मुझे डाके के बारे में विस्तार से बताएंगे? एक मिनट मिस्टर रमेश, पहले हम अपनी छानबीन पूरी कर लें। आप बाद में जो चाहें इनसे मिस्टर जोरी से पूछ लेना। ओके, पहले आप पूछिए। कुमार जोरीमल से कुछ सवाल किए, फिर बताया, मिस्टर जोरीमल, इस डकैती के पीछे जो कोई भी है पुलिस से बच नहीं सकता। मिस्टर अमर अकबर अमर भी मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। मिस्टर अमर अपराधी को जरूर पकड़ लेंगे। आपकी बीमा कंपनी भी तो इस काम में अपने जासूस लगाएगी। लगाने तो चाहिए। कंपनी के 50 लाख का नुकसान जो हो रहा है। और काफ़ी देर बाद इंस्पेक्टर कुमार और अमर होटल से डिलाइट से बाहर निकले। उन एक स्थान पर निरीक्षण करने जा रहे हैं। हाँ, जहाँ डाका पड़ा था। तुम चल रहे हो? नहीं। क्यों? मैं उस वैन की तलाश करने जा रहा हूँ जिसमें डाकू आए थे। कमल सेन ने बताया है कि वे वैन उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी तो दोनों गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई थी। मेरे विचार से सबसे पहले डाकू उस अपनी वैन की मरम्मत कराने के में किसी गैरेज में जाएंगे। वैन की तलाश कराने का ऑर्डर तो मैं दे चुका हूँ। मेरा विचार है वह गाड़ी चोरी की होगी। तुम्हारा विचार सही भी हुआ सकता है, लेकिन वह वैन की तलाश अपने ढंग से करना चाहता हूँ। यह कहकर अमर अपनी गाड़ी में की ओर बैठकर चल दिया और कुछ देर बाद एक सुनसान सुनसान सड़क पर आ गया और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ पर जानबूझकर अपनी गाड़ी की टक्कर से टकराया। गाड़ी का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया और छत्तीसगढ़ गाड़ी लेकर वह शहर में एक घटिया शराब खाने में पहुंचा। शराब खाने के भीतर काउंटर में खतरनाक शक्ल का व्यक्ति बैठा था। अमर देखकर, ओ अमर साहब, आप आज यहाँ कैसे आ गए? मुझे आपकी मदद चाहिए कादिर भाई। ज़रूर ज़रूर, आप एक बार मुझे उपकार किया था। और कादिर भाई किसी का उपकार भूलता नहीं। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अमर ने एक झूठी कहानी सुनाई। कादिर भाई, मेरी गाड़ी के नीचे एक आदमी आकर मर गया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की गाड़ी की तलाश में है। आप किसी ऐसे एजेंट गैरेज का पता बताइए जहां मैं गाड़ी की मरम्मत करा सकूं और रंग वगैरह बदलवा लूं। ठीक है, मैं आपको ऐसी जगह बताऊंगा जहां आपकी गाड़ी का हुलिया बदल दिया जाएगा। थैंक कादिर भाई।
लेकिन गैरेज वाले छानबीन तो नहीं करेंगे। नहीं, वे साले करते ये 2 नंबर का धंधा है, तुम पता नोट कर लो। और कुछ देर बाद अमर कादिर के बताए पते पर पहुंचा, गाड़ी रोकी। गैरेज तो यही है मगर दरवाज़ा बंद है। उसने हॉर्न बजाया, दरवाज़ा खोलकर एक व्यक्ति जागा। क्या है? मुझे कादिर भाई ने भेजा है, गाड़ी में प्राइवेट काम है, करवाना है। उसने गैरेज का दरवाज़ा खोला और अमर ने गाड़ी अंदर की। किसी को कुचल कर आए हो? हाँ, पुलिस मेरी गाड़ी की तलाश में है। तब तुम कोई तलाश नहीं कर सकता। गाड़ी उधर उन सफ़ेद लाइनों के बीच में खड़ी कर दो। और अमर की गाड़ी लाइनों के बीच में खड़ी कर दी गई। मैकेनिक दीवार पर लगा कोई स्विच दबाया और लाइनों के बीच का फर्श सहित ही धंसने लगी। ओह, यह तो लिफ्ट की तरह है। गाड़ी गैरेज के से तहखाने में ले जा रहा है। और नीचे उतना ही बड़ा हाल था। यहाँ 2 नंबर का काम होता है। बाहर निकलते उसकी नज़र नीली वैन पर पड़ी। ओह, नीली वैन, इसका अगला भाग क्षतिग्रस्त है। एक मैकेनिक निकट आया। क्या काम करना है गाड़ी आपकी गाड़ी में? तुम खुद ही देख लो, जो भी कमी हो उसे दूर कर दो। और नीली वैन के निकट कोई नहीं था। अमर ने टहलता हुआ करीब आया, गाड़ी का नंबर का चक्कर लगाया। जरूर यह वही गाड़ी है, मरम्मत के लिए आई है। वैन के भीतर जागा। कौन है यह साला? ए, उनकी आवाज़ सुनकर अमर ने उसकी दृष्टि देखा। अरे, यह तो अमर जासूस है। प्राइवेट जासूस? क्या विक्टर भाई? मैं सच कह रहा हूँ, यह साला यहाँ क्या कर रहा है? अभी पूछता हूँ। तुम हमारी गाड़ी को क्यों देख रहे थे? 50 लाख का हार? क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं उसी हार का हिस्सा चाहता हूँ जो तुम लोगों ने आज लूटा है। गोवा? ओह अच्छा, तुम एक मिनट ठहरो, मैं अभी तुमसे बात करता हूँ। तुम इस पर नज़र रखना, मैं फ़ोन करके आता हूँ। वह कैबिन में फ़ोन करने चला गया। यहाँ किसे फ़ोन करने गया है? खामोश खड़े रहो। और 5 मिनट बाद मूछों वाला वापस आकर अपने साथी से बोला, इसको हार देना ही पड़ेगा। और अमर कुछ समझता इससे सामने वाला आह। और अमर की आँख खुली तो अपनी गाड़ी में एक सुनसान क्षेत्र में खड़ी थी। ओह, ये लोग मुझे बेहोश करके गाड़ी समेत यहाँ छोड़ गए। कलाई में घड़ी बंदी कलाई में बंदी घड़ी देखी। रात का 1 बज रहा है। 11 बजे मैं गैरेज में था। इसका मतलब मैं 2 घंटे बेहोश बेहोश पड़ा रहा हूँ। अवश्य ही इस बीच में गुंडे गायब हो गए होंगे और अब गैरेज में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर एक बार गैरेज में जाकर देखता हूँ। यह सोचकर उसने कार स्टार्ट की और गैरेज की ओर चल दिया। और गैरेज के सामने जाकर उसने गाड़ी रोकी। ओ, यहाँ तो ताला पड़ा है, अब क्या करूँ? पुलिस स्टेशन में चलता हूँ। इंस्पेक्टर कुमार से मदद से गैरेज के मालिक को गिरफ्तार करवा कर उन गुंडे का पता लगाना होगा। जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ड्यूटी इंचार्ज ने बताया, इंस्पेक्टर कुमार होटल डिलाइट में गए हैं। क्यों? ड्रामा कम्प्लेक्स से फोन आया कि उनकी पत्नी अचानक गायब हो गई। पत्नी गायब हो गई? और 10 मिनट बाद ही वह कम्प्लेक्स के सूट में प्रविष्ट हुआ और इंस्पेक्टर कुमार वहाँ मौजूद था। क्या हुआ? तुम आ गए, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या हुआ? मिसेस कम्प्लेक्स कैसे गायब हो गई? तुम्हें उसे गायब होने की सूचना किसने दी? मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, ड्यूटी इंचार्ज ने बताया था कि तुम यहाँ गए हो। मैं हाँ, आधे घंटे पहले। यहाँ मिसेस कम्प्लेक्स अचानक गायब हो गई है? कैसे गायब हो गई? मैं सच बताता हूँ, आप लोग 9:30 बजे यहाँ से गए। कुछ देर बाद जोरीमल और रमेश भी चले गए। मेरे सिर में दर्द था, इसलिए मैंने माला से कहा मैं सोना चाहता हूँ। फिर मैं सो गया और 12:30 बजे अचानक मेरी आँख खुली तो माला यहाँ नहीं थी। मैंने कमरे का तलाश किया, होटल स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी ने उसके नहीं देखा। अतः मैं घबरा कर पुलिस को फ़ोन कर दिया। उस आपने बयान से तो ऐसा लगता है जैसे आपकी पत्नी अपनी इच्छा से कहीं गई है। आपके सोते हुए उसका अपहरण किया
जाता या उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाता तो अच्छी तरह शोर शराबा होता, आपकी नींद खुल जाती। मेरा भी यही विचार है। लेकिन वह अपनी मर्जी से कहाँ जाएगी? यहाँ बम्बई में तो वह किसी को नहीं जानती तक नहीं। आपकी शादी को कितना समय हुआ है मिस्टर कमलेश सेन? अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ हनीमून मनाने आए थे। तो फिर ओह, फिर तो एक बात हो सकती है क्या? हो सकता है हार की डकैती से खुद मिसेज कमलेश का ही हाथ हो, उन्हें कुछ गुंडों से मिलकर हार उड़ाया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माला ऐसी औरत नहीं है। वह मुझे प्रेम करती थी। आई एम सॉरी मिस्टर कमलेश, लेकिन पुलिस वाले हर पहलू पर सोचना पड़ता है। मेरा मतलब आपकी पत्नी पर आरोप लगाना हरगिज नहीं चाहता था। सचमुच आपसे हमदर्दी है तो फिर आप माला को ढूंढ दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम चलते हैं। और वे बाहर आ गए। पार्किंग में आते ही अमर कुमार वाली घटना सुनाई और कुमार बोला, हमें तुरंत ही गैरेज की तलाशी लेनी चाहिए और उसके मालिक से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ, तुम जाकर तुरंत यह काम करो। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, सिर में बहुत दर्द है। कुमार से विदा लेकर वह अपने फ्लैट पर आ गया। कुमार कुमार पुलिस पार्टी गैरेज पर छापा मारा। ताला तोड़ दो। और ताला तोड़कर पुलिस कमरे में भीतर प्रवेश हो गई। अमर अपने फ्लैट में सो रहा था। फोन की घंटी बजी। ओ, सुबह के 3 बज रहे हैं। कौन है इस समय? हेलो, मैं कुमार बोल रहा हूँ। अमर, तुम इस वक्त डिलाइट होटल के निकट समुद्र तट पर आ जाओ। क्या हुआ? मिसेज कमलेश की लाश मिली है। इतना कहकर कुमार ने फोन बंद कर दिया और तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। हत्या गला घोट के की गई है। इस मामले में और रहस्यमय हो गया है। ऐसा लगता है माला को हार डकैत का राज मालूम हो गया था। वह खुद इसमें शामिल थी। लाश किस प्रकार मिली? 2 कांस्टेबल इस क्षेत्र में गश्त लगा रहे थे, उन्हें लाश मिली। मिस्टर कमलेश को सूचना दे दी या नहीं? नहीं, सूचना तो देनी ही पड़ी। समाचार सुनकर वह आघात से बेहोश हो गए और अभी तक होश में नहीं है। फिर कुछ क्षण बाद सोचता हुआ फिर बोला, अरे हाँ, तुमने उस गैरेज पर छापा मारा? हाँ, कुछ नहीं मिला। गैरेज के मालिक उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उसने कुछ बताया? केवल यह कि विक्टर नाम का वह गुंडा नीली वैन उसके गैरेज में लेकर आया था। हाँ विक्टर, हाँ वह ठीक कहता है। मुझे उसे बेहोश किया था। उस व्यक्ति का तलाश करो कुमार। गैरेज का मालिक कहता है कि विक्टर गोल्डन क्लब में मिलता है और आज रात गोल्डन क्लब पर छापा मारूंगा। नहीं, नहीं, तुम अभी छापा नहीं मारोगे। आज रात मैं अकेला क्लब में जाऊंगा। विक्टर से अपने ढंग से हिसाब चुकता करता हूँ, ठीक है? जब तक अब मैं यहाँ से लाश उठवाता हूँ। और कुमार ने लाश उठवाने के लिए निर्देश देने लगा और अमर वापस चला दिया। रात को अमर गोल्डन क्लब में हाल में प्रविष्ट हुआ। विक्टर को तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। वह काउंटर पर पहुंचा। मुझे विक्टर से मिलना है। तो मैं क्या करूं? मेरी उससे मुलाकात करा और सुना है वह रोज यहाँ आता है मगर आज नहीं आया। ठीक उसी पल क्लब के हॉल में 4 व्यक्ति प्रविष्ट हुए। उनमें से एक व्यक्ति को देखकर अमर चौंका। यह गंजा तो वही है। और चारों एक क्लब की टेबल पर बैठ गए। विस्की की बोतल लाओ। और गंजे ने शायद अमर को अभी देखा नहीं था। वह गंजा विक्टर का साथी है ना? उसी से जाकर पूछ लेना। ठीक है, मैं उसी से जाकर पूछता हूँ। मुझे शायद उसकी 2-4 हड्डियाँ तोड़नी पड़ जाए। तुम अस्पताल फ़ोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। हेलो, तुम यहाँ तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, मैं जादू जानता हूँ और उससे जरिए भी कहीं भी पहुँच जाता हूँ। क्या जानते क्या चाहते हो? पहले तुम्हें गंजी टाँट पर थोड़ा तबला बजाना चाहता हूँ, फिर विक्टर का पता जानना चाहता हूँ।
और इतना कहते ही गंजे के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। उसके साथी उठना चाहा, अमर ने उन्हें उन पर भी टूट पड़ा। तुम भी लो। तुरंत ही वे चारों उठ खड़े हुए। आओ। और सबसे पहले गंजे ने उस पर छलांग लगाई। वापस अपने साथियों पर जाकर गिरा और ढेर हो गया। इस बार अमर ने उन्हें पूरी तरह उठने का मौका नहीं दिया और उनके गुस्से लात और बिजली की गति से चलने लगे। मानो उसके साथी समझ गए कि इस अमर के होश में आने वाली चीज नहीं है, इसलिए भाग खड़े हुए। गंजे ने भी भागने की कोशिश की, मगर अमर ने उसे दबोच लिया। तू कहाँ जाता है टकले, बता। तबला नहीं बजा, वो आएगा। और फिर गंजे की टाट पर तबला बजाने लगा। कुछ क्षण बाद गंजा बेहोश हो गया। अमर उसे मरे हुए कुत्ते की तरह बाहर खींचकर बाहर ले जाने लगा रहा था। और कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में विजय डियर विक्टर तो नहीं मिला सका, लेकिन उसका एक साथी पकड़ कर लाया हूँ। कहाँ है? मेरी कार में बेहोश पड़ा है। और कुमार ने सिपाहियों को बुलाकर गंजे को उठवा कर लाने को ऑर्डर दिया। और 10 मिनट बाद गंजा हवालात में तेजी रोशनियों के बीच बैठा उसे होश में आ गया था। बोलो, हर डकैती में विक्टर के साथ तुम भी शामिल थे नहीं? कुमार ने सिपाहियों को आदेश दिया। इस साले को इतना मारो कि जीवन भर चलने के काबिल न रहे। नहीं। लेकिन सिपाहियों ने अपने काम में जुट गए। आई आई, ठहरो ठहरो, मैं बताता हूँ। बताएगा कैसे नहीं? साले, मार के आगे भूत भी नाचते हैं। हाँ तो जल्दी बताओ, धागा तुमने कहाँ डाला था? मैंने नहीं, विक्टर ने। मैंने नहीं, विक्टर ने। हमने तो केवल उसका साथ दिया था, बल्कि विक्टर ने भी किसी और के कहने पर डाका डाला था। किसके कहने पर? यह मैं नहीं जानता। उसने मुझे बताया था कि वह कोई बड़ा आदमी है, डाका डलवाना चाहता है। विक्टर उससे फोन पर बात करता था। फोन? ओह माय गॉड, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मैं बाद में बताऊंगा, पहले गंजे से विक्टर का पता पूछो। गंजे ने अब विक्टर का पता बताने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुरंत उसका पता बता दिया। बैठने के लिए तैयार नहीं था। और हवालात से बाहर आकर कुमार उस गंजे के फोन का जिक्र किया। मुझे याद आया कि गैरेज में बेहोश करने से पहले विक्टर ने किसी को फोन किया था। शायद उसी के आदेश प्राप्त करने करके उन्होंने मुझे पर हमला किया था। अब तुम जरा टेलीफोन एक्सचेंज से पता लगाओ कि कल रात 11 बजे गैरेज से कहाँ फ़ोन किया गया था। ठीक है, मैं अभी पता लगाने की कोशिश करता हूँ और मैं जाकर विक्टर को पकड़ कर लाता हूँ। तुम अकेले पुलिस के साथ लेकर जाओ। नहीं, मैं उसे उसके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। पुलिस के साथ होगी तो उसका शक हो जाएगा कि और वह फरार हो सकता है। और अमर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठा गंजे के बताए पते की ओर रवाना हो गया। अगर विक्टर के साथ अगर विक्टर हाथ आ गया तो मामला आज ही निपट जाएगा। और विक्टर एक मकान के दूसरी मंजिल पर किराए पे वह किराएदार की हैसियत से रहता था। मकान से कुछ दूर गाड़ी रोककर अमर नीचे उतरा और एक 2 मंजिले मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। यह मकान, यही मकान है। कट 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 कट। और कुछ क्षण बाद एक अदृढ़ महिला ने दरवाजा खोला। किससे मिलना आपको? विक्टर का दोस्त हूँ। महिला ने उसे भीतर आने के लिए रास्ता दे दिया। विक्टर ऊपर है, उसे बुलाती हूँ। महिला ने चिल्ला कर आवाज लगाई, विक्टर देखो तुमसे मिलने आया है। और विक्टर ने सीढ़ियों से विक्टर ने नजर आया। तुम? हाँ विक्टर, मैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, शराफत से नीचे आ जाओ। कहने के साथ अमर ने पिस्तौल निकाली और जेब जेब में हाथ डाला। लेकिन विक्टर इरादा पाप कर ऊपर से ही छलांग लगा दी। विक्टर संभल संभल कर हमला किया। ओह! महिला अब घर से बाहर जाकर शोर मचा रही थी। विक्टर कड़ा मुकाबला कर रहा था। अचानक ही अमर ने छलांग उछलकर फ्लाइंग किक मारी। आह! और फिर
अमर ने दोबारा उठने का मौका नहीं दिया। आई इस बार से विक्टर बेहोश कर हो गया। विक्टर बेहोश विक्टर को वहीं छोड़कर अमर बाहर आया। यही है वह गुंडा। मैं गुंडा नहीं, मैं पुलिस का आदमी हूँ। विक्टर खतरनाक डाकू है, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछ लीजिए। और तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया गया। लोग अमर की बात का विश्वास आ गया। उन्होंने बेहोश विक्टर को उठाकर उसकी मृत गाड़ी तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। और कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर कुमार के दफ्तर में प्रवेश हुआ। मैं विक्टर को ले आया। गुड, तुम्हारी एक दिलचस्प खबर है, सुनाओ। कल रात 11 बजे विक्टर ने गैरेज से सेठ लोरीमल को उसके घर फोन किया था। यह सूचना उसने टेलीफोन एक्सचेंज से मिली है। मुझे भी यही शक था। चलो जरा विक्टर से पूछताछ करते हैं, उसका जोरीमल से क्या संबंध है। और फिर फिलहाल विक्टर को होश आ चुका था। विक्टर, तुम जानते हो कि हमने राणा कम्प्लेक्स की पत्नी से हार लूटा, लेकिन यह हम यह जानना चाहते हैं कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। हत्या मैंने कोई हत्या नहीं की। बको मत मिसेज कमलेश की हत्या तुमने की है। हमारे पास सबूत है। यह झूठ है, मैंने सिर्फ हार लूटा था, वह जोरीमल के कहने पर, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की। अगर तुमने जोरीमल के कहने पर हार लूटा था तो अब वह हार कहाँ है। जोरीमल के पास। देखिए, जोरीमल के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। बताना ही पड़ेगा, वरना तुम्हें माल तुम्हें माला की हत्या के आरोप में फांसी पर लटकवा दूंगा। विक्टर की विक्टर उसकी बात विस्तार से समझाने लगा। रात 11 बजे अमर और इंस्पेक्टर कुमार पुलिस पार्टी को लेकर सेठ जोरीमल के बंगले पर पहुंचे। विक्टर उसके साथ था। जोरीमल ये सबको देखकर घबरा गया। आप इस समय अंदर चलो जोरीमल, हमें तुम्हारे बंगले की तलाशी लेनी है। लेकिन क्यों, मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। वैसे तुम विक्टर को पहचानते होगे। इसे नहीं जानता, यह झूठ बोल रहा है। इसी के कहने पर मैंने हार लूटा था। और कुमार जोरीमल को धकेकर भीतर भीतर आया और अपने आदमियों को आदेश दिया, सारे बंगले की तलाशी लो और जोरीमल, हमें तिजोरी खोल कर दिखाओ। जोरीमल ने व्यवस्था तिजोरी खोलनी ही पड़ी। यह रहा वह हार। तो विक्टर ठीक कहता था। तुम तुम अब तुम कहते हो कि जोरीमल यह हार तुम्हारे तिजोरी में कैसे आया। यह झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैंने चोरी करवाया था। लेकिन मैंने अकेला नहीं था, मेरे साथ बीमा कंपनी का एजेंट रमेश और कमले सेन भी शामिल हैं। कमले सेन, लेकिन उन्होंने तो वह हार खरीदा उन उनसे लेकिन उसने तो हार खरीदा था। वह सिर्फ एक नाटक था। दरअसल कमले सेन कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। वह दिल्ली में एक गुंडा है। मैंने उसकी सेवा प्राप्त की। बीमा एजेंट रमेश और मैं मिलकर बीमा कंपनी की रकमें हटाना चाहते थे। और रमेश मुझे सुझाव दिया कि मैं किसी नकली ग्राहक को 50 लाख का हार बेचूं और ग्राहक के नाम हार का बीमा करवा दूं, और फिर वह हार मेरी चोरी किया जाए और बीमा कंपनी रकम वसूल की जाए। इस काम के लिए हमने एक नकली ग्राहक की ज़रूरत थी। कमलेश सेन दिल्ली से मिल चुका था, इसलिए मैंने उसे ही बुला लिया। वह माला नाम की एक लड़की को भी ले आया जो मुझे नकली पत्नी बनी हुई थी। हम सब ने मिलकर योजना बनाई कि कमलेश सेन को हमने राणा कमलेश बनाकर हार बेच दिया। उससे पहले रमेश कंपनी में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए बिना छानबीन किए हार का बीमा दिया, और हमने विक्टर की मदद से हार चोरी करा दिया। यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आ गई। यह बताओ यह बताओ कि माला की हत्या किसने की। कमलेश ने। माला
और कमलेश किसी बात पर झगड़ा हो गया। माला उसका भाड़ा फोड़ देने की धमकी दी। मूर्ख ने उसका गला घोट दिया। फिर फिर माला की लाश समुद्र तट पर कैसे पहुंची? कमलेश ने तट पर उसका गला घोटा था। माला फुसलाकर होटल से बाहर माला ने फुसलाकर होटल से बाहर ले गया और उसका गला घोटकर वापस आ गया था। जोरीमल का बयान सुनने के बाद, लो डियर, यह केस चालू हुआ। अब होटल डिसलाइट कमलेश सेन को गिरफ्तार करा लो, उसके बीमा कंपनी एजेंट को, रमेश को भी। मैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जीप पार्टियां भेजता हूँ। ठीक है, फिर यह मामला तुम संभालो और मैं अपने घर जाकर सोता हूँ। कल बीमा कंपनी डायरेक्टर आपकी फीस अपनी फीस वसूल करने आखिर मैंने उसका 50 लाख बचाया है। इतना कहकर अमर वापस चल दिया। समाप्त दोस्तों।